गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम इससे अगले वीडियो में इंग्लिश में बताए थे कि किसी का नाम लिखने के लिए या मतलब किसी को मतलब ए का प्रयोग कैसे करते हैं, एन का प्रयोग कैसे करते हैं। तो ये जो मेरा वीडियो है पर्सनल इज एम आर का प्रयोग बताने के लिए हम वीडियो में बता रहे हैं। ठीक है, तो आप पहले देखिए कि इज कहाँ प्रयोग करते हैं, एम कहाँ प्रयोग करते हैं और आर कहाँ प्रयोग करते हैं। तो पहले हम कुछ आपको स्पेलिंग देते हैं, आपको उसको याद करना होगा, तब पता चलेगा कि आप इज कहाँ प्रयोग करेंगे, आर कहाँ प्रयोग करेंगे और एम कहाँ प्रयोग करेंगे। तो पहले आप लिख लीजिए कि मैं, क्या लिखा हुआ है, मैं लिखा हुआ है मैं का इंग्लिश होता है आई। ठीक है, उसके बाद होता है हम या हम लोग, इसका इंग्लिश होता है वी। उसके बाद होता है तुम या तुम लोग। ठीक है, इसका इंग्लिश भी होता है यू। ठीक है, और एक इंग्लिश और होता है आप या आप लोग। ठीक है, इसका भी इंग्लिश क्या होता है, क्या बताए थे, यू, और ये इसका इंग्लिश यू होता है। फिर एक इंग्लिश होता है वे, क्या होता है, वे या वे लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है देयर। ठीक है, EHE हुआ। ठीक है, उसके बाद एक इंग्लिश और बताए, जैसे यहाँ लिखा हुआ वह, क्या लिखा है, वह एक स्त्रीलिंग के लिए होता है, एक पुल्लिंग के लिए। पुल्लिंग के लिए जो लगाते हैं ना, वो लगाते हैं ही। ठीक है, अब उसके बाद एक वह होता है जो होता है स्त्रीलिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए इसको कहते हैं सी। क्या कहते हैं, सी। क्या कहते हैं, सी। उसके बाद देखिए इज। अब यहाँ इस का प्रयोग यहाँ करते हैं, आर का प्रयोग यहाँ करते हैं, एम का प्रयोग यहाँ करते हैं। अब देखिए इसमें कुछ और रहते हैं, जैसे आप एक नाम बोलिए, एक नाम। ठीक है, और एक नाम के साथ भी ना इज ही लगता है। ठीक है, और यहाँ ले लीजिए आप दो नाम, दो नाम के साथ वो, जैसे दो नाम होगा, यहाँ टू नेम्स आप लिख सकते हैं, टू नेम्स, और यहाँ वन नेम। ठीक है, अब देखिए हम क्या बताए थे, ये है ना, ये जो है, ये एम के साथ आई के साथ हम एम प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई के साथ क्या प्रयोग करते हैं, एम प्रयोग करते हैं। और ये जो यहाँ से जो हम यहाँ तक लिखाए हैं, यहाँ तक लिखा है आपको, यहाँ तक हम क्या प्रयोग करते हैं, आर प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, आर। अब यहाँ जो हम लिखाए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिखाए हैं, यहाँ इज प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, इज। ठीक है, तो आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि जो आप इंग्लिश लिखेंगे, जैसे आई लिखा होगा तो आई मतलब मैं लिखा होगा, इंग्लिश होता है उसका आई, उसके साथ हम एम प्रयोग करते हैं। हम या हम लोग लिखा होगा, उसका इंग्लिश होता है वी, उसके साथ हम आर प्रयोग करते हैं। तुम या तुम लोग लिखा होगा, उसका इंग्लिश होता है यू, इसके साथ यू प्रयोग करते हैं, आर प्रयोग करते हैं। ये होता है आप या आप लोग, इसका इंग्लिश होता है यू, जिसका हम क्या प्रयोग करते हैं, आर प्रयोग करते हैं। वे होता है या वे लोग, इसका दे होता है, इसका इंग्लिश हम आर प्रयोग करते हैं। दो नाम, जैसे नाम के साथ, जैसे दो नाम हो, राम और श्याम, तो दो नाम है ना, दो लड़का है ना, तो उसके साथ हम आर प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ वह एक पुरुष के लिए, जैसे वह लड़का है, उसके लिए आप सी प्रयोग करेंगे, मतलब ही प्रयोग करेंगे। और जैसे वह लड़की है, उसके लिए आप सी प्रयोग करेंगे। जैसे वह सुंदर है, तो वह सुंदर है तो लड़की सुंदर होती है ना, लड़की सुंदर होती है, उसके लिए आप सी प्रयोग करेंगे। और जैसे वह लंबा है, तो लंबा लड़का होता है, तो उसके लिए आप क्या प्रयोग, ही प्रयोग करेंगे। इसके बारे में हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि जब स्पेलिंग आएगा ना, तो आपको ध्यान में नहीं रहेगा कि हम सी प्रयोग करें या ही प्रयोग करें। ठीक है, इसीलिए हम अभी बता रहे हैं, जब भी ही आएगा तो उसके साथ आप क्या प्रयोग करिएगा, इज प्रयोग करिएगा। जब भी यहाँ सी आएगा तो उसके प्रयोग क्या करिएगा, ही इज प्रयोग करिएगा। और जब भी एक नाम हो, वन नेम्स हो, उसके प्रयोग क्या कीजिएगा, इज प्रयोग करिएगा। आपको ये तो पता चल गया होगा कि आप मतलब क्या प्रयोग कर सकते हैं, किसके साथ कैसे प्रयोग कर सकते हैं। अब हम कुछ सेंटेंस लेते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे कि आप इसको कहां प्रयोग करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे लिखेंगे। अब देखिए एक देखिए सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे यहां लिखा होगा आपको मैं,
खुश हूं। ठीक है, अब देखिए हम अभी जस्ट में हम आपको जस्ट बताए हैं कि यहां लिखा हुआ है आई। यहां क्या लिखा हुआ है? आई। तो मैं का जो इंग्लिश होता है क्या होता है? आई होता है। तो यहां क्या लिखिएगा? आई। क्या लिखिएगा? आई। अब हम क्या बताएं, आई के साथ आप क्या प्रयोग कर सकते हैं? एम। क्या प्रयोग कर सकते हैं? एम। तो यहां क्या लिखिएगा? एम। ए और एम। ठीक है, ए और एम। अब क्या बताएं, हम क्या बताएं, ये क्या लिखा हुआ है? खुश लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? खुश। अब बताइए ये खुश लिखा हुआ है तो आप खुश को क्या देंगे? खुश का इंग्लिश क्या होता है? हैप्पी होता है। तो आप क्या लिखिएगा? HAPPY। क्या होता है? हैप्पी। और इसका इंग्लिश क्या होता है? हैप्पी। और जो इंग्लिश में मैं खुश हूं, इसका जो इंग्लिश होगा आई एम हैप्पी। ठीक है, इसी तरीके से होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इसका जो होता है ना, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में जो यहाँ लिखे हुए हैं आई, वी, यू, दे, और बाद ही, उसके बाद ही, तो ये सब क्या है? सब्जेक्ट है। और जो इज एम आर लगाएंगे उसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब या ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हैं उसे। ठीक है, हम इसी तरीके से हम आपको कुछ बनाने के लिए देते हैं, आप बनाइएगा। अब देखिए हम और कुछ सेंटेंस बना देते हैं। जैसे आप, यहां लिखा होगा आप धनी है। क्या लिखा हुआ है? आप धनी हैं। ये पहला सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस। आप धनी हैं। तो आप बताइए, हम आपका जो इंग्लिश बताए थे, यहाँ जो आपका जो इंग्लिश है ये क्या लिखा हुआ है? यू। क्या लिखा हुआ है? यू। तो यहाँ क्या लिखिएगा आप? यू लिख दिए। उसके बाद हम क्या बताए थे, जब भी यू होगा तो उसके साथ आप क्या यूज कीजिएगा? तो आर यूज कीजिएगा। तो यहाँ आप क्या यूज कीजिएगा? आर यूज कीजिएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या बताए थे, जब भी इस दोनों की क्रिया हो जाए तो आप क्या लिखेंगे? इसका जो सेंटेंस में लिखा हुआ है धनी, तो उसका आप क्या लिख सकते हैं? इंग्लिश। अब बताइए धनी का इंग्लिश क्या होता है? आप कमेंट कीजिए फास्ट में कि धनी का इंग्लिश क्या होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, लिख रहे हैं रिच। क्या होता है? रिच। RI और CH क्या होता है? रिच होता है। इसी तरीके से आप कुछ भी सेंटेंस यहाँ बना सकते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस वह पर लेते हैं, जैसे यहाँ दो भी नाम है, हम उसके बारे में आप बता रहे हैं। देखिए जैसे दो नाम रहेगा, जब भी दो नाम रहे, जैसे यहाँ लिखा होगा राम और श्याम। क्या लिखा हुआ है? श्याम। राम और श्याम क्या है? किसान है। क्या है? किसान है। किसान है। अब बताइए हम क्या बताए थे, जब भी दो नाम रहे उसके साथ क्या लगाना है? आर। तो अब देखिए हम कैसे बनाते हैं। यहां जब भी दो नाम है तो पहले आप राम का इंग्लिश कीजिए, RAM राम। उसके बाद और लिखा हुआ है तो और का इंग्लिश होता है एंड। क्या होता है? एंड। तो यहाँ क्या लिखिएगा? एंड, AND। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? श्याम। तो श्याम का इंग्लिश कीजिए SHYAM श्याम। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, जब भी दो नाम हो, जब भी दो नाम हो तो आप क्या लगाइएगा? आर लगाइएगा। यहाँ लिखा हुआ है आर, तो यहाँ क्या लिखिएगा? आर। क्या लिखिएगा? आर। उसके बाद किसान का स्पेलिंग क्या होता है? आप कमेंट कीजिए फास्ट में। किसान का हम यहाँ लिख रहे हैं फार्मर। क्या होता है? FARMER। क्या होता है? फार्मर। क्या होता है? फार्मर। ये आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है, इसी तरीके से हम कुछ सेंटेंस वह और ही के, मतलब दोनों वह के बारे में, एक बार ही और सी के बारे में बताएंगे, फिर एक नाम के। आप इसी सेंटेंस को पहले आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर इसको हम मिटाने वाले। ठीक है, ये आप कल याद कर लीजिएगा। ठीक है, हम अगले वीडियो में पहले हम उसको पूछेंगे कि आप इसको, तो देखिए ये जो है आपको याद करना होगा, तभी सेंटेंस आप बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे सेंटेंस आप नहीं बना सकते हैं। कितना भी मेहनत कर लीजिए आप सेंटेंस नहीं बना सकते। ये जो इंग्लिश सीखने का है ये सूत्र है, एक तरीके से क्या है? सूत्र है। इसको पहले आपको याद करना होगा तभी आप बना सकते हैं सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो। देखिए हम यहाँ फिर इसको मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। देखिए अब देखिए हम क्या बताए थे, वह भी दो होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। देखिए जैसे लिखा होगा वह अच्छा
है वह क्या है, अच्छा है। जब भी वह के बारे में बात आए तो पहले देखना होगा कि सेंटेंस लड़की के बारे में बोल रहा है कि लड़का के बारे में, मतलब स्त्रीलिंग के बारे में बोल रहा है या पुल्लिंग के बारे में बोल रहा है, या वह अच्छा है। तो बताइए कि लड़का के बारे में बोल रहा है या लड़की के बारे में, तो आपको स्पष्ट पता चलता होगा कि ये लड़का के बारे में, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में बोल रहा है। तो हम क्या बताए थे, जब भी पुल्लिंग हो, क्या हो, पुल्लिंग हो, उसके साथ आप क्या लगाइएगा, ही लगाइएगा। क्या लगाइएगा, ही लगाइएगा। अब क्या बताए थे, ही के साथ अब क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। और अच्छा को क्या होता है, गुड। क्या होता है, गुड। यहाँ क्या लिखिएगा, गुड। ओके। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, जैसे वही इसी जगह पे और सेंटेंस रहेगा, जैसे वह अच्छी, वह अच्छी है। क्या है, वह अच्छी है। अब बताइए, वह अच्छी है, इससे परफेक्ट पता चल रहा है कि वह लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, स्त्रीलिंग क्या करते हैं, स्त्रीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखिएगा, पहले स्त्रीलिंग के बारे में बात कर रहा है तो पहले सी लिखिएगा। उसके बाद सी के साथ हम क्या बताए थे, इज बताए थे, आप इज लिखिएगा। और इज, जब भी अच्छी की बात हो या अच्छा का बात हो तो उसका स्पेलिंग गुड ही होता है। क्या होता है, गुड। GOO और डी क्या होता है, गुड। अब देखिए फिर हम इज, एक और चीज के बारे में बताए थे कि इज कहाँ प्रयोग करते हैं, जब एक नाम हो। जैसे अगर लिखा रहेगा यहाँ लिखा रहेगा सेंटेंस में अमित, जैसे अमित गरीब है। क्या है, अमित क्या है, गरीब है। तो हम क्या बताए थे, अमित लड़का का नाम है ना, और लड़का क्या है, एक ही लड़का का नाम है। जब भी एक लड़का का नाम हो तो उसका जो मतलब उसमें उसके साथ जो लगाते हैं, इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इज। अब देखिए इज। अब यहाँ क्या बताए थे, अमित। अमित का स्पेलिंग आपको सबको हम सिखा दिए थे कि अमित का स्पेलिंग कैसे करना है। यहाँ क्या लिखेंगे, AMI और टी। क्या होता है, अमित। और जब भी एक नाम हो, एक नाम के साथ क्या प्रयोग करते हैं, इज प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, इज। और इज प्रयोग कर दिए ना। और गरीब का जो स्पेलिंग होता है क्या होता है, पुअर। कमेंट कीजिए जल्दी फास्ट में, पुअर का स्पेलिंग कैसे होगा, जल्दी कमेंट कीजिए फास्ट में। पुअर का स्पेलिंग क्या होता है, POOR। क्या होता है, पुअर। ये आपका परफेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए कुछ सेंटेंस हम बनाने के लिए देते हैं, आप घर पे से आप कमेंट कीजिएगा। जब आप वीडियो देखिएगा ना, आप कमेंट कीजिएगा कि इसका सेंटेंस क्या होगा। फास्ट में 2 क्वेश्चन लिखिए, जैसे मैं तैयार हूं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लिखिए, वह सुंदर है। ठीक है। इस दोनों के बारे में आप कमेंट कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि आप समझ गए। फिर से अगले वीडियो में हम जो लेके आएंगे, इससे अगले टॉपिक होगा, न्यू टॉपिक होगा इसी के बारे में, इंग्लिश के बारे में। ठीक है। तो ये दोनों आप कमेंट कीजिएगा कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा, और इस तरीके से अच्छे से आप समझ गए होंगे। और हम अगर नहीं समझ रहे हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिए कि हम नहीं समझ रहे, फिर हम उसी तरीके से हम इसी पर वीडियो फिर से बनाएंगे और हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और इंग्लिश सिखाने की कोशिश करेंगे। मेरा मेहनत रहेगा, आप भी याद कीजिएगा जो हम लिखाए हैं वर्ड स्पेलिंग, जो आई का मैं मतलब आई का जो मैं का इंग्लिश होता है, आई होता है। हम लोग का जो यू होता है, उसके वी होता है, उसके बारे में हम बताए थे। वो पूरा आपको डिटेल से याद करना होगा, तभी आप सेंटेंस बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं बना सकते। तो यहीं तक आज वीडियो छोड़ते हैं। ठीक है। उसके अगले वीडियो में हम जो नया टॉपिक लेंगे उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।